नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। तो यूपी में फिर मौसम लौटा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 41 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ में बारिश का अलर्ट है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में भी अलर्ट। बागपत, गाजियाबाद, अमरोहा में भी बारिश का अलर्ट है। हापुड़, रामपुर, संभल में भी बारिश का अलर्ट जारी है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मैनपुरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा में भी अलर्ट है। मथुरा, इटावा, झांसी, औरैया में भी अलर्ट है। जालौन, हमीरपुर, महोबा, बुलंदशहर में भी बारिश का अलर्ट। बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर में भी अलर्ट है। श्रावस्ती, बाराबंकी, ललितपुर, लखनऊ में अलर्ट जारी। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई में भी अलर्ट। फतेहपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, बांदा में भी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। बहराइच, उन्नाव, कानपुर नगर, चित्रकूट में भी बारिश का अलर्ट है। तो यूपी में एक बार फिर मौसम सुहाना होने वाला है। इसी के साथ यहां पर जनता को भी कई परेशानियां देखने को मिल सकती है। 41 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन भी यहां पर मुस्तैद नजर आएगी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट है। तो मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की अहम अपडेट्स मौसम से जुड़ी हुई। 41 जिलों में यहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में फिर यहां पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 41 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम यहां पर फिर बदलता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने 41 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार उत्तर प्रदेश में मौसम अब बदलता नज़र आ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 41 जिलों में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जनता को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। ऐसे में बारिश तेज़ भी देखने को मिल सकती है। मध्यम से तेज़ बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। निचले इलाकों में भी पानी भरने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 41 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। 41 जिलों में बारिश की संभावना बताई गई है। तो लगातार मौसम यहाँ पर फिर बदलेगा। 41 जिलों में एक बार फिर मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश में मौसम मेहरबान है। लगातार कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी 41 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अक्सर बारिश के चलते कई हादसे हो जाते हैं। जानमाल का नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है मौसम विभाग ने, क्योंकि 41 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 41 जिलों में ये अलर्ट जारी है। ऐसे में जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मध्यम से लेकर यहाँ पर बारिश हो सकती है। मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। कई अंडरपास में पानी भरने की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। ऐसे में जल जमाव, जल भराव की खबरें भी सामने आ सकती हैं। राहगीरों को भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए घर से बाहर निकलने से पहले एक बार मौसम का हाल जरूर जानें, ताकि आप कहीं फंसे ना। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर। 41 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो बता दें, 41 जिलों में येलो अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के
41 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट यहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है। झमाझम बारिश का दौर यहां पर 41 जिलों में देखने को मिलेगा। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 41 जिलों में यहां अलर्ट जारी है। इकतालीस जिलों में यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। कई जगह जलभराव है। यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था भी इस दौरान बिगड़ती हुई नजर आती है। मौसम का अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गाजियाबाद से संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 41 जिलों में मौसम का अलर्ट है। गाजियाबाद में क्या स्थिति है? क्या वहां बारिश का दौर जारी है? जी, आपको बताएं कि मौसम विभाग के अनुसार ये पूरा संतोष, सप्ताह है बारिश बताई गई थी। दिल्ली दिल्ली में जिस तरीके से जो मौसम विभाग है उसके अनुसार पूरे एक सप्ताह जो है, इस सप्ताह बारिश बताई गई थी दिल्ली एनसीआर में। जी और उसी के तहत कल जो है पूरे सप्ताह में अगर कल शनिवार का दिन देखा जाए तो हल्की फुल्की बरसात कहीं पे छोटी हुई, लेकिन गर्मी कल उमस भरी गर्मी काफी देखी गई। और उस उमस भरी गर्मी का असर ये हुआ कि आज सुबह जिसे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तेज बरसात 1 घंटे, यानी कि अगर आज छुट्टी का दिन नहीं होता तो लाखों लोग जो है अपने काम से प्रभावित हो सकते थे। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, इसलिए सारे लोग अभी ज्यादातर लोग घरों में थे। और 8 से 9 बजे पंडित थे और एक बार बरसात यहाँ गाजियाबाद में होती। Let's ride the boat. Introduce. ये जो स्थिति है बरसात का, जो मौसम तो सुहावना होता है, परंतु जल जमाव की स्थिति बहुत भयानक हो जाती है यहाँ पे। और यदि आज काम काज का दिन रहा होता, अवकाश का दिन नहीं रहा होता, तो बहुत सारे लोग या तो घरों में पहले घर से ही लेट हो चुके होते, और अगर घर से जाने के बाद अगर उनको रोड पे पहुंचते तो वहां भी जो है उनको देरी होती। क्योंकि अभी जो स्थिति है रोड की, वो यातायात बाधित करने वाली है, क्योंकि जल जमाव हो जाता है। जल जमाव होने से यातायात घंटों जो है बाधित रहता है। तो ऐसे में हालांकि आज अवकाश था तो सुबह 8 बजे से बरसात हुई तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि लोग घरों में थे, छुट्टी पे थे। ये जो है 1 से 2 घंटे बाद जब लोग 10 बजे के बाद जब बाहर निकलेंगे जो लोग अपने किसी काम के लिए, तो उनको जो है जरूर परेशानी देखने को मिलेगी। और जल जमाव की गाजियाबाद में बहुत खराब है, बहुत पुरानी भी है। ऐसा नहीं है कि नई है, बहुत पुरानी है। हर बार अधिकारी जो है दावे करते हैं, नगर निगम नगर पालिका जो भी है हर बार दावा करती है, और वो अच्छा खासा बजट जो है यहाँ पे गाजियाबाद में खर्च होता है। नालों की सफाई नगर निगम और नगर पालिका को दिया जाता है कि मानसून से पहले जो है इसको खास करके तैयारी की जाती है। और वो तैयारी जो है केवल पेपरों में ही दिखाई देती है। और जब तेज बरसात होती है तो उसका असर ये होता है कि लोग जो है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सब में जो है पानी लबालब दिखाई देता है। 1 से 2 फीट जो है पानी सरकारी कार्यालय में भर जाता है। तो ऐसे में अधिकारी जो है अपनी गाड़ियों में एसी लगे गाड़ियों में निकल जाते हैं बैठ के, लाल बत्ती लगा के, क्योंकि उनको जाम भी नहीं झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके पास हूटर है, तो वो हूटर बजा के अपना, और साथ में उनके पास गनर होता है। तो ऐसे में जो है उतर के उनके लिए सुविधा स्पेशल मिलती है उनको। तो उनको नहीं पता लगता है कि आम जनता क्या कितनी परेशान है। लगातार जो है पिछले काफी सालों से गाजियाबाद के नगर निगम और जो नगर पालिका क्षेत्र है उनमें जल जमाव की स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। सभी तालाब जिनमें पानी निकालने की जो है पानी क्षमता है पानी को इकट्ठा करने की, वो उन पे अतिक्रमण कर लिया गया है। यहाँ अगर बात करूं, मैं इस समय गाजियाबाद के लोनी में हूँ, और यहाँ जो गाजियाबाद के नगर पालिका लोनी में जो तालाब हैं, 8 से 10 तालाब हैं जो नगर पालिका क्षेत्र में बड़े तालाब हैं, पूरा तरह से अतिक्रमण हो गया है। जो है गलियों में घूमता है, सड़कों पे घूमता है।
और लोग परेशान रहते हैं। पिछली बरसात ने सड़कों पे गड्ढे कर दिए थे। एक सप्ताह तक जो है लगातार इंडिया न्यूज पे कई बार खबरें दिखाई गई और इंडिया न्यूज की खबर का असर भी दिखाई दिया जी कि बीते कल मैं विधायक ने अपनी निजी निधि से जो है कुछ गड्ढे मलबा मंगा के भरवाने का काम शुरू किया था। जो है आज की बरसात भी जो है लोगों को काफी परेशानी खड़ी करेगी। अभी हालांकि लोग अभी घर में हैं क्योंकि छुट्टी का दिन है। साथ ही अगर बात की जाए इस बरसात का असर जो है कहीं खेती पे भी जो गाजियाबाद की क्षेत्र है उसमें पड़ रहा है। पहले से ही यमुना का जल स्तर जो है खतरे के निशान से बिल्कुल लेवल पे चल रहा है। जो पहाड़ों पे जो बरसात हुई थी उससे यमुना के दूर है उसमें जो खेती होती है उसके जल स्तर बढ़ने से काफी असर हो गया है। चाहे सब्जी की खेती हो, फूलों की खेती हो, चाहे वो गाय भैंसों के लिए चारा बोया गया था, अब वो सब जो है सैकड़ों बीघे फसल जो है किसानों की यहाँ पे नष्ट हो चुकी है। तो इस जो बरसात है उसका जनजीवन पे काफी असर पड़ रहा है। जी जी, मयंक आपके पास आना चाहूंगी। आगरा में मौसम का मिजाज कैसा है? इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी, लगातार बारिश का दौर जारी है और आज छुट्टी का भी दिन है, ऐसे में आगरा में टूरिस्ट काफी संख्या में पहुंचते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हिमांशी, आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि पहाड़ों में ही बर्फबारी का कहीं ना कहीं आगरा में काफी असर पड़ेगा और ऐसे में येलो जोन में इसको आगरा को रखा गया है, यानी कि 3 दिन जो भारी बरसात का अलर्ट यहाँ जारी किया गया है। ऐसे में लगातार बारिश होती है तो सीधी लिहाजा सी बात है कि ताजमहल पर टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है, गर्मी से निजात मिलती है, क्योंकि बरसात में मोस्टली जो लोग हैं, देसी हो या विदेशी हो, ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बरसात होती है तो ताज का दीदार करने वाले लोगों की संख्या हमेशा बढ़ती है और आज भी देखा जाए तो सुबह से ही ताज का दीदार करने के लिए हजारों लोग जो है ताजमहल पहुंच रहे हैं। बीते 2 दिन से ये मौसम जैसे ठंडा हुआ है उसके बाद जो है टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में बरसात की अगर बात की जाए तो ये बरसात जो है नगर निगम की लगातार पोल खुलते नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार येलो अलर्ट में आगरा को रखे हुए हैं। तो अगर भारी भरकम बारिश होती है तो यहाँ के नगर निगम की सीधे तौर पर पोल खुलती नजर आ रही। ऐसे में बीते बरसातों में तमाम वीडियो समाज सेवियों और लोगों के द्वारा डाले गए, जो कहीं ना कहीं आगरा को स्मार्ट सिटी की तो बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात के बाद जो वीडियो सामने आए वो भी कहीं ना कहीं चिंता का सवाल है और इसमें नगर निगम को काम भी करना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो नगर निगम का जो निकासी सिस्टम है वो बिल्कुल पिछली बरसातों में फेल नजर आता दिखाई दिया और ऐसे में 41 जिलों में जो अलर्ट जारी किया गया, ऐसे में आगरा भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं भारी बरसात जो है आगरा के लिए मुसीबत बन सकती है, आगरा के ब्रजवासियों के लिए मुसीबत बन सकती है। दूसरा, आगरा के गाँव देहात क्षेत्रों में देखा जाए तो नाली, खरंजे और तमाम जो नाली के निकास है, तालाब में गंदा पानी, तो ये समस्या भारी बरसात के बाद बढ़ेगी, यानी कि इनके लिए निजात के लिए प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। ऐसे में ताजमहल के टूरिस्ट की बात की जाए या नगर निगम के दावे की बात की जाए तो भारी बरसात के बाद कहीं ना कहीं आगरा के लिए केवल टूरिस्ट जो देश विदेश से यहाँ आगरा पहुंच रहा है उनके लिए मौसम बड़ा सुहाना रहेगा, लेकिन भारी बरसात के बाद आगरा का नगर निगम यानी कि आगरा वासियों को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब उठाना पड़ेगा और भारी बरसात जो है लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। ऐसे में यमुना की बात की जाए या चंबल की बात की जाए, पहले से ही लाखों क्यूसेक पानी जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। बरसात होती है तो और जल स्तर बढ़ेगा। क्या अगर यमुना किनारों की अगर बात की जाए, फसलों की बात की जाए तो गांव में हालांकि पानी धीमे धीमे पहुंचा था लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। भारी बरसात होती है तो इसके भी बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि सीधे तौर पर देखा जाए तो आगरा के आसपास अगर बारिश होती है, राजस्थान में भी बारिश होने का अलर्ट है, तो लाखों क्यूसेक जब पानी छोड़ा जाएगा चंबल और यमुना का जो है जल स्तर है रौद्र रूप में आएगा और साथ में जो किनारों में बसे हुए जो 40 से 50 गांव हैं वो भी प्रभावित होंगे, उनकी फसलें पहले से ही प्रभावित है। तो ऐसे में प्रशासन को अलर्ट जारी करने की कहीं ना कहीं चेतावनी देने की आवश्यकता है और ऐसे में बाढ़ नियंत्रण चौकियां उनको तैनाती की गई है। यमुना रिवर पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में प्रशासन जो है बरसात को लेकर काफी बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रहा है, लेकिन परेशानियां आगरा वासियों को बहुत ज्यादा है। ऐसे में आगरा वासियों के लिए बरसात का मौसम तो टूरिस्ट के लिए सही है, लेकिन आगरा वासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। जी हापुड़ से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहूंगी हापुड़ में क्या स्थिति है बारिश की और बारिश से किसानों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है? जी, अगर बता दें तो हापुड़ में इस समय बारिश का मौसम बना हुआ है और पिछले कई दिनों से हापुड़ में कोई भी बारिश वगैरह नहीं हुई है। लेकिन अगर बारिश इस समय होती है तो सबसे ज्यादा बारिश की जो परेशानी सामने आएगी वो गढ़ क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा परेशानी सामने आएगी, क्योंकि वहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा हुआ है और वहां के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाँव जो है वो इस समय
पानी के अंदर डूबे हुए हैं। वहां पर 4-4 फुट के करीब पानी गाँवों में पीछे भर गया था। लेकिन अगर पानी इस समय बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने के बाद वहां पर गाँवों में जी। पानी भरना दोबारा से शुरू हो जाएगा। अगर रास्तों की बात की जाए तो वहां के रास्ते भी बिल्कुल ही पानी से डूबे हुए हैं। वहां पर कुछ टाइम पहले तो नाव वगैरह चलाई थी और गाँवों में जाने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा था। लेकिन अगर अब बात करें तो अब भी वहां पर लोग बाग या तो ट्रैक्टर से या भैंसा बुग्गी वगैरह से गाँवों के अंदर जो जा रहे हैं वो भैंसा बुग्गी या ट्रैक्टरों से ही जा रहे हैं। अगर वहां के चारे वगैरह की और फसल की बात करें तो कम से कम हजारों बीघा फसल जो गन्ने की थी वो वहां बाढ़ में बह चुकी है। और बात करें चारे की तो जो बाढ़ पीड़ित है वहां से अपने जानवरों के लिए चारा लेने के लिए काफी दूर जहां जिन गांवों में बाढ़ नहीं आई हुई है वहां पर जा रहे हैं और वहां से जाकर अपने जानवरों के लिए चारा लेकर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं हापुड़ की तो हापुड़ की अगर बात करते हैं तो हापुड़ में हल्की सी बारिश होते ही नगर पालिका की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। जितने भी नाले हैं सभी नाले का पानी सड़कों पर आ जाता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे लोगों को सड़कों पर निकलने में काफी प्रॉब्लम होती है। अगर बात करें गढ़ रोड की तो गढ़ रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर पूरा जल ही जल दिखाई देता है और रोड पर बिल्कुल जल दिखाई देता है। रोड जो है तालाब में तब्दील हो जाती है। अगर जी। इस समय तेज बारिश पड़ जाती है तो हापुड़ की स्थिति बिल्कुल ही खराब होती हुई दिखाई देगी। और गढ़ के लोग तो पहले से ही बारिश से काफी परेशान चल रहे थे, क्योंकि पहाड़ों पे जितनी भी बारिश हुई है या बर्फबारी हुई है या बादल फटे हैं उससे जलस्तर गंगा का बढ़ा है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से गाँवों में काफी पानी भर चुका है। लेकिन गाँवों की अगर बात करें तो लोगों की स्थिति वहां की ऐसी बनी हुई है पानी के वजह से कि जो एक लोहे की टीन सेट होती है उनके ऊपर अपने लकड़ियों के चूल्हे रख रखकर वो खाना बना रहे हैं या छतों पर जाकर खाना बना रहे हैं। उधर अपना जनजीवन पानी की वजह से ही अपने जनजीवन को सांपों से बचाना भारी पड़ रहा है। वहां पर मगरमच्छ वगैरह निकल रहे हैं, उनसे अपने आप को बचाना भारी पड़ रहा है। अगर ऐसे में और बारिश पड़ जाती है तो उनकी स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर होती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जी। रजनीश हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। रजनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, संभल में भी अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर मौसम के क्या हाल हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल रात से ही यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और अभी भी मौसम के बादल जो है घने बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम फसलों की बात करें तो जनपद संभल में सबसे ज्यादा धान और ईख की जो खेती है सबसे बहुतायत में यहाँ पर की जाती है। लेकिन अगर बूंदाबांदी के साथ अगर बारिश होती रही तो यह किसानों के लिए बहुत फायदे की बात होगी, क्योंकि इसी समय फसलों का जो बढ़वार का समय होता है वो बढ़ता है। लेकिन अगर तेज हवाएं चली और बरसात हुई तो फसलें गिरेंगी, क्योंकि ईख भी गिरेगी और धान भी गिरेंगे। अगर इसी तरीके से अगर धान और ईखें गिर गई तो किसानों को बहुत ही नुकसान होगा। अगर हम गंगा जलस्तर की बात करें तो पिछला जब धराली में जो भूस्खलन हुआ था उस समय जो पानी आया था उससे जो जनपद संभल के गंगा तटीय क्षेत्र में जो लगभग 24 गांव बसे हुए थे उनमें पानी घुस गया था और प्रशासन की सूझबूझ से उन गांवों में सभी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन पानी तो वहां से चला गया, लेकिन अपने निशान वहां पर छोड़ गया है, क्योंकि वहां पर के आसपास जो नाले थे, जो गड्ढे थे, तालाब थे, उनमें पानी भर गया है और ईखों में भी पानी भर गया है, जिससे जो फसलें हैं वो काफी उनको नुकसान हुआ है और बीमारियों का भी प्रकोप वहां पर बढ़ गया है। तो यहाँ के जो जिला प्रशासन द्वारा वहां पर निगरानी, मतलब स्वास्थ्य टीम की निगरानी में वहां पर स्वास्थ्य टीम पहुंच रही है। बुखार और वायरल फीवर पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। और बारिश अगर यहाँ पर हुई, क्योंकि अगर हम शहरों की बात करें तो जनपद संभल में सबसे ज्यादा नगर पंचायतें हैं। नगर पालिका केवल 3 संभल, बैजोई और चंदोसी में नगर पालिका, बाकी नगर पंचायतें हैं। अगर नगर पंचायतों की बात करें तो नगर पंचायतों की स्थिति ज्यादा यहाँ पर खराब है, क्योंकि कूड़ा डालने की व्यवस्था है बिल्कुल शहर में ही है, कूड़ा समय से नहीं उठ पाता है और जो सड़कें हैं वो उन पर भराव है, क्योंकि जो नई बस्ती बनी है उनमें अभी सड़कें नहीं बनी है, रास्ते नहीं बनी है, तो लोगों को निकलने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बारिश हुई, तेज बारिश हुई, तो जो बच्चे हैं और लोग हैं गंदी नालियों और कीचड़ से उनको गुजरना पड़ेगा। अगर हम नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिकाओं में अमृत सरोवर जो पिछली सरकार द्वारा पिछले सत्र में पिछली सरकार में जो अमृत सरोवर के लिए जो प्रोजेक्ट दिए गए थे, लेकिन वो अब धरातल पर बनने शुरू हो गए हैं और उनकी खुदाई शुरू हो गई है। लेकिन उनमें पानी, क्योंकि गहराई ज्यादा होने के बाद उनमें पानी ज्यादा भर गया है और वो अगर जो कार्य है पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर से यह भी स्थिति सही रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम शहरों की बात करें, सड़कों की बात करें, तो जनपद संभल की सड़कें और नगर पालिकाएं क्षेत्र बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ गाँव की स्थितियां ज्यादा खराब है, क्योंकि गांव में जो हर घर जल योजना के तहत जो टंकियां बनाई गई थी, पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन ठेकेदारों ने लाइनों को तो खोद करके पाइपलाइन डाल दी, लेकिन उनको रिपेयर नहीं किया गया। उनकी जो समस्या है जैसी की तैसी है, लेकिन जो सड़कें हैं वो बिल्कुल खराब हैं, गंदी तरीके से हैं और लोगों को निकलना बहुत ही दुश्वार हो गया है।
अगर सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ठेकेदार हैं उन्होंने उनको काम पूरा नहीं किया, जिससे नगर जो गांव है, गांव की स्थिति केवल उन लाइनों की वजह से जो अच्छी सड़कें थी वो भी टूट करके खराब हो गई हैं, उनको रिपेयर नहीं किया गया। यह एक बड़ी समस्या जनपद संभल की है। बाकी यहाँ पर ऑल इज वेल है, और भगवान अगर सही करेंगे तो मुझे लग रहा है किसानों को भी खुशी रहेगी और किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी। जी संतोष, जब बारिश होती है तो अपने साथ कई मुसीबतें भी साथ में लेके आती है, जैसे जल भराव होता है, सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है। ऐसे में वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? गाजियाबाद की स्थिति क्या है? जैसा कि ये जल भराव का जो आपने कहा बहुत बढ़िया सवाल है, जनता के हित का है। जनता हमेशा जो है आशा करती है कि जब भी जल भराव पहले जो मानसून से पहले जो प्रशासन तैयारी करता है, बड़े बड़े दावे करता है, अखबारों में अपनी मीटिंगों की फोटो छपवाता है और ये जो फोटो सेशन की, जैसे कि इंडियन चुके हैं कि फोटो सेशन की बीमारी अधिकारियों में लगी हुई है, वो काम करने शुरू करने से पहले अपना फोटो जो है फोटो सेशन करके उच्च अधिकारियों को भेज के संतुष्ट करते आ रहे हैं। परंतु हकीकत कुछ और है। यहाँ पे सड़कों की स्थिति खराब हो चुकी थी बरसात में, क्योंकि लगातार बरसात हुई यहाँ पे, और मानसून का जो अंतिम दौर चल रहा है इसमें बरसात जो हमेशा यहाँ पे दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो 15 सितंबर तक बरसात यहाँ पे रहती है। और ऐसा कि अगर अभी 15 सितंबर में अभी इस महीने का अंत है अगस्त का, तो अभी 15 दिन और बाकी हैं, और लगातार जो यहाँ पे अभी बरसात, जैसे आज ये घंटे सुबह बरसात हुई है, तो ऐसे में अगर जल जमाव की स्थिति से जब लोग बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक जो है काफी बाधित यातायात, तो लोग परेशान रहते हैं घंटों, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे कामकाजी लोग हैं, बहुत व्यस्तम शहर का जीवन है यहाँ पे, और सुबह से ही लोग अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। तो जब लोग रोड पे निकलते हैं तो पूरे जल जमाव की वजह से गड्ढे हो चुके होते हैं, और ऐसे में कई जगह आज वो ई रिक्शा जो अब चालू हुए हैं, ये ई रिक्शा और दोपहिया वाहनों को कई बार चोटें लग चुकी है, गिर चुके हैं लोग। गड्ढे भरने के कारण सड़क पे कि गड्ढा कहाँ पे है, तो हल्के से जो है उनमें भी गिर जाते हैं। हालांकि गड्ढे यहाँ पे काफी बड़े बड़े हो गए हैं। नगर पालिका पूरी तरीके से फेल है। यहाँ पे लोनी नगर पालिका की अगर हम बात करें, जहाँ मैं हूँ अभी इस समय, वहाँ जल जमाव की स्थिति बहुत खराब है, और सभी जो है भ्रष्टाचार के आरोप में कहीं ना कहीं जनता जब भी शोर मचाती है तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का दाना डाल के उनको जो है ऊंट के मुंह में जीरा जैसा कुछ काम कर दिया जाता है, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अभी की स्थिति जो है पिछले कई सालों जैसी स्थिति ही बनी हुई है, जबकि लोग आशा करते हैं कि सरकार बदली है, मुख्यमंत्री वहां से आदेश करते हैं, जनता की हित के लिए, भलाई के लिए हमेशा काम करने के लिए वहां पे तत्पर रहते हैं, परंतु यहाँ जो है यहाँ तक आवाज आते आते मुख्यमंत्री के जो आदेश की जो अभियान जो है यहाँ शुरू हो जाती है, और अधिकारी यहाँ पे पूरी लापरवाही भी दिखाई दे रहे हैं। जी, तो प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लगातार बारिश का दौर जारी है। तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो लगातार 41 जिलों पर यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।